rich source of vitamins B. ब्लैक कैरेट, काली गाजर, ब्लैक कैरेट के अंदर, और जितने भी जैसे हमारा इसके अंदर आता है, घिया है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, परमल है, कुंदरू है, पकौड़ा है, ये रिच सोर्स हमारे विटामिन B12 का सबसे ज्यादा जो है ये सोर्स हमारे कौन कौन से, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, परमल, कुंदरू और पकौड़ा। पकौड़ा जो होता है करेले के ही सादा होता है, उसमें इन सभी से यानी कि डबल उसमें हमें B12 मिलता है पकौड़े के अंदर। सबसे बेस्ट हमारा सोर्स विटामिन B12 का। अभी देखा होगा आपने सभी के अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी है और विटामिन B12 बहुत ही कम है, किसी का भी बैलेंस नहीं मिलेगा। तो हम इस तरीके से अपनी नैनो जो है न्यूट्रिशन का हम प्रयोग करते हैं। और एक हमारा कंप्लीट जो है फूड के रूप में हम प्लांट का भी जैसे यूज करते हैं, उसमें सारी B सीरीज है हमारी, उसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, उसमें प्रचुर मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो है हमारा मोरिंगा। मोरिंगा इज बेस्ट इसमें हमारा न्यूट्रिशन के लिए। और विटामिन D है जो रिच सोर्स हमारी ढींगरी जो मशरूम होती है, ढींगरी मशरूम, जैसे आप आम मशरूम खाते हो, एक ढींगरी मशरूम होती है, गुच्छा जैसे गुच्छी मशरूम होती है, एक स्टाका होती है, ये तीन जो मशरूम होती है इसमें विटामिन D3 बहुत ज्यादा होता है। एक हमारी ढींगरी, गुच्छी और स्टाका। स्टाका एट प्रेजेंट में बहुत ज्यादा इस समय उगी हुई है, जैसे बिजली कड़कती है धरती से अपने आप ही वो उगती है। ये हमारी कौन सी स्टाका जो है मशरूम कहलाती है। और इसमें हमारी गुच्छी भी एट प्रेजेंट काफी मिलेगी। आप जैसे हमारी एक महीने के बाद जैसे हमारा सितंबर का जो लास्ट महीना होगा उसमें हमारी ढींगरी जो मशरूम है वो सबसे ज्यादा अभी इसका कल्टीवेशन होगा। उनके अंदर विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में। अभी एक नया जो है अभी हमने इन्वेंशन किया है रिच सोर्स ऑफ विटामिन D3। इसके लिए हमने क्या करना है, बहुत इजी है। इसके लिए ये क्लियर, हमने काफी इसमें रिसर्च करी है ढींगरी मशरूम के ऊपर। तो उसके ऊपर हमने देखा कि ढींगरी जो मशरूम होती है इसमें हमने क्या किया, पहले एक बैग लिया, जो आपके प्याज वगैरह आते हैं वो बैग ले सकते हो प्लास्टिक का, उसमें छेद होते हैं। और उसको ऊपर से कवर करना है। पहले इसमें भूसा भर दूंगा, भूसा यानी कि कूड़े को कलक जो होती है उसका वो भूसा उसके अंदर कून कर उसमें भर दो। फिर इसके बाद हमने एक बड़ा इसमें पतीला लेना है, टब टाइप का ही, उसके अंदर क्या करना है, उसमें आपने पानी भर दिया। अब ये जैसे आपने ले लिया, इसमें हमारा लगभग 5 kg, तो इसके अंदर आप एक कप के अंदर 10 kg चूना डाल दो। जो स्पेदी होती है वो इसके अंदर डाल दो, तो पानी फूलता है। तो ये कट्टा इसके अंदर रखा, ऊपर से इसमें ढक्कन ढक देंगे। तो उसमें क्या जाएगा, कैल्शियम जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे भूसे के अंदर कैल्शियम। अब फिर इसके बाद वो भूसे को हमने निकालना है, कम से कम इसको रखते हैं हम
24 घंटे तक उसी के अंदर रखते हैं। फिर उसको अगले दिन जैसे निकाला तो उसको हम धूप के अंदर सुखा देते हैं। तो क्या करेगा, जो चूना होता है उसके अंदर वो भूसा होता है, वो डायरेक्ट जो है सनलाइट से विटामिन D3 को अब्जॉर्ब करता है। अब वो अब्जॉर्ब करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको उसमें फैला दिया और उसको सकपका कर लिया, यानी कि ड्राइनेस उसकी रही, थोड़ा सा मॉइस्चर बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में हमने जो डिग्री मशरूम का हमने अपनी लैब के अंदर माइसिलिन जो तैयार किया हुआ है, फिर उसको हम कोटेड करते हैं ग्रेन के ऊपर। फिर हमने कोटेड किया और कोटेड करके वो हमने उसके अंदर कल्टीवेशन कर दिया। तो उसके अंदर क्या होगा, पॉलीथीन लो, पॉलीथीन के अंदर जैसे इसमें हम छेद कर देंगे और ऊपर से उसको पूरा कवर करके उसको कहीं भी आप लटका देंगे। अब उसमें क्या होगा, माइसिलिन उसके अंदर फैलना शुरू होगा और डिग्री जो है मशरूम वहाँ से पैदा होना शुरू होगा। तो हमने पिछले साल ये प्रयोग करके देखा था, तो इसमें विटामिन जो D3 जो हमें एनालाइज किया अपनी लैब के अंदर, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में हमें मिला है। तो हमने इसके लिए एक हमने अपना ही जैसे इसमें कैल्शियम विद विटामिन D3 इसके अंदर लिखा है कि कैल्शियम इतना है और D3 इतना है, इतने यूरी। तो उसके अंदर हमने पूरी एनालाइज करके देखा तो पूर्णतः हमारा कंप्लीट जो कहते हैं कैल्शियम, और ये क्या होता है, जैसे हम आर्टिफिशियल विटामिन D3 का हम प्रयोग करते हैं, जैसे पाउच के अंदर आता है, आपने देखा होगा ना, पाउच के अंदर आता है विटामिन कैल्सिरोल के नाम से, ये कई कंपनी जैसे इसको बनाती है। तो ये किससे बनता है, जितने भी एनिमल्स हैं जो उसमें होते हैं सिंथेटिक होता है, उनके उसको ही पिसाई करके उसी को ही ये सिंथेसाइज करते हैं और सिंथेसाइज करके उसको हम हमारे को दे दिया कि विटामिन D3 आप लेते रहो, वीकली इसमें यूज करते रहो। और जो जैसे हमारी टेबलेट वगैरह होती है, ये भी हमारी कोटेड होती है, ये हमारी क्या हमारा नेचुरल सोर्स नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो कैल्शियम होगा वो हमारी बॉडी के अंदर कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब आर्टिफिशियल को जैसे अब्जॉर्ब हुआ हमारी बॉडी में 24 आवर तक हमें कैल्शियम की मात्रा महसूस हुई, हाँ बिल्कुल ठीक, हमें कैल्शियम मिला, जोड़ों की तरह से कट करके आवाज हल्की होगी, परंतु पर डे हमें कैल्शियम ही लेना पड़ेगा। 10 डेज के बाद हमें विटामिन D3 लेना पड़ेगा। ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल जो तरीके से हमने इसको कैल्शियम विद विटामिन D3 बनाया है, तो हम इसको हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये अब्जॉर्ब होता है और विद इन 15 डेज के अंदर कैल्शियम विटामिन D3 की कमी को ये पूरा कर देता है। ये इतना हमारा रिच सोर्स हमने बताया डिग्री मशरूम का। जानना कि रिसेंटली अभी सितंबर में फिर हम इसको स्टार्टिंग करेंगे, तो पूरी आपको वो वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से हम तैयार करें। तो इस तरीके से हमने अपनी नैनो जो है न्यूट्रिशन का हम अपनी इस मेडिसिन के अंदर साथ साथ हम पेशेंट को दिए। हमने पेशेंट को कहाँ से प्रयोग किया, हमने अपनी पहले मेडिसिन बनाई, किससे 5 एलिमेंट इसमें बैलेंस हुए, बात करती है पित्त है कफ है, उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन को सिलेक्ट कर दिया। हमें ये पता चल गया कि ये कौन सी प्रकृति के अंदर कौन सा रोग होता है। जब हमें ये मालूम हो गया तो हम इजीली अपनी मेडिसिन हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा फिर हमने ये देख लिया कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इंक्रीज है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें इमोशन को पकड़ा, तो इमोशन के लिए भी हमने वो मेडिसिन दे दी फ्लावर की। तो फ्लावर की जैसे हम मेडिसिन दी तो उससे बिल्कुल इसमें 100% हमारी इमोशन भी क्योर हो गई। फिर आगे हमारी माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारे विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें और प्रोटीन्स और अमीनो एसिड, तो हमने सभी को क्या किया पूरा किया। अब इसके अंदर आती है अकॉर्डिंग टू डिजीज फूड। आप आपने इसके अकॉर्डिंग डिजीज के अकॉर्डिंग आपने फूड देना। यदि आप किसी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले को लस्सी पिलाओगे तो क्या उसका पेन बढ़ेगा घटेगा? क्यों बढ़ेगा?
क्या हो गया? हाँ, इसमें क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वायु को क्रिएट करता है। अब मैं भिंडी दूंगा तो उससे क्या होगा? जैसे मैं किसी पेशेंट को, मेरे पास आ गया घुटने का दर्द बड़ा पेशेंट, तो उसको यदि हम भोजन के अकॉर्डिंग कोई भी उसको परहेज नहीं बताएंगे तो पेशेंट नहीं क्योर हो सकता। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डाइट बताएंगे। तो जैसे इसमें अरबी होगी, भिंडी होगी, उड़द की दाल होगी, लस्सी होगी, दही होगी, केला हो गया, तो ये क्या हमारी वायु को बढ़ाने वाले हैं। यानी कि हमें वायु को बढ़ाना है, हमने तो यहाँ क्या करना है, घटाना। तो उसके लिए हमें क्या देना है? क्या बात? एंटी इंफ्लेमेटरी है मसूर की। जैसे हमारी घिया है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, परमल है, कुंदरू है, पकौड़ा है, चुड़ाई है, और बताओ शाबाश, मूंग की दाल है, मोरिंगा की फोड़ी होती है, सहजन की फोड़ी, सहजन की फली होगी, लहसुन है, मसूर है, ये ETC बहुत है इसमें। हम तो सभी हमने क्या दिया, अकॉर्डिंग टू डिजीज फूड दिया। अब अकॉर्डिंग टू जो डिजीज हमने फूड दिया, 50% क्या होगा, पेशेंट इसी से ही क्योर हो जाता है। और यदि आप उसको क्योर करने के लिए या तो कहता है कि आप कुछ खाओ पियो, तो आप ये समझो कि पेशेंट ठीक नहीं है। क्योंकि यदि आपको अर्टिकेरिया हो गया या सपाकी होगी, यदि आपको बोला कि आप मीठा खाओ, कभी और चीज जमकर खाओ, क्या वो ठीक होगा? आप कितनी मेडिसिन दे दो, सभी मेडिसिन क्या होगी, वो फेल होगी। तो हमें अकॉर्डिंग टू जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंग ही हमें फूड को देना है। तो आज जैसे हमने अपनी नैनो न्यूट्रिशन का, जैसे हमने किसका निकाल रहे हैं आज, नाशपाती। तो आजकल नाशपाती बहुत आई हुई है, तो हमने नाशपाती की नैनो न्यूट्रिशन जो है आज स्टार्टिंग की है। तो हम नैनो न्यूट्रिशन कैसे निकाले वो वीडियो भी आपको हम भेज देंगे, हमने कैसे नैनो न्यूट्रिशन इसको निकाली है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फूड दिया। अब हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ। एक जो डिजीज है उसके अंदर हमने क्या क्या उसमें हमने प्रयोग कर लिया। तो ये हमारा